है ना। आप इन्होंने एक साल बाद शादी के 1 साल बाद इन्होंने बच्चा का प्लान बनाया। जीजा जी घर पे नहीं होते और वकील साहब चले जाते हैं घर पे। निर्भया की जगह अगर भगवान ना करे, मैं गलत नहीं बोलूँगा, अपनी बेटी होती तब भी केस लड़ते उन लड़कों का। अगर यहाँ की कोई भी बच्ची या कोई भी पुरुष व्यक्ति पाकिस्तान जाता तो उसको भी AP सिंह गारंटी लेते हैं वहाँ पे नागरिकता मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, जितने भी कंट्रोवर्शियल केसेस हैं सारे यही लड़ेगा। पैसे के लिए इतनी नीचे तक गिर जाना किसी वकील की शोभा देता है? अभी तक कंट्रोवर्शियल केस ही लड़े और मुंह की खाई। अपने ससुराल कभी जाएंगे भी पाकिस्तान? जाएंगे तो वहाँ से वापस नहीं आएगा। ये पाकिस्तानियों की तो ऐसे नहीं होता है। जो यहाँ की पैदाइश है यहाँ रखो ना, फिर आप उनके बच्चे उसके बच्चे उसको वापस कर दो। नेपाल, चाइना और पता नहीं कहाँ होती भी आई है। इस डोली का स्वागत नहीं करेंगे। इस डोली का स्वागत नहीं करेंगे। जिस तरह से आप पहले सवाल उठा रहे थे कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट नहीं है, पेट में तकिया लगा के घूम रही है, अब आप कह रहे हैं कि बच्चे का DNA टेस्ट कराओ। क्या प्रूफ है कि सचिन का बच्चा है? क्यों? तो भाई साहब सबसे बड़ी बात एक चीज़ देखिए ना, आप इन्होंने 1 साल बाद शादी के 1 साल बाद इन्होंने बच्चा का प्लान बनाया, ठीक है। और जीजा जी घर पे नहीं होते और वकील साहब चले जाते हैं घर पे। और पड़ोसी कहते हैं भाभी बड़ी सुंदर है और पता नहीं कहाँ से होके आई है, कोई सही चैनल से तो आई नहीं है। तो हमने तो डाउट तो होगा ना। जब एक बात बताइए, जब बुरा मत मानना, मैं थोड़ा सा लीक से हट के बात कर रहा हूँ। जब अखिलेश यादव UP में एक हुआ था, ठीक है, जब उन्होंने क्या बोला DNA करा, है ना, तो DNA की डिमांड में क्या दिक्कत है? DNA सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। नागरिकता के AP सिंह तो कह रहे हैं अब नागरिकता भी मिल जाएगी, अब बच्चा हो गया, सीमा आ गई, अब नागरिकता भी मिल जाएगी। फिर यहाँ की कोई भी अगर भगवान ना करे यहाँ की कोई भी बच्ची या कोई भी पुरुष व्यक्ति पाकिस्तान जाता तो उसको भी AP सिंह गारंटी लेते हैं वहाँ पे नागरिकता मिलेगी। भारत का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान जाता है तो वहाँ पे उसको नागरिकता मिलेगी। AP सिंह इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। वो क्यों लेंगे? वो तो भारत के वकील है ना। भारत के वकील हैं और जो केस लड़ रहे हैं सीमा हैदर का, जो अपने बच्चों को कहती है 4 हथियार। वो तो ऐसे बहुत सारे विवादित केस लिया है। बाबा का भगदड़ हो गया था, उसमें निर्भया का अपोजिशन में केस लड़े थे। अब सीमा हैदर का, फिर मोनालिसा उसको सिर्फ देखिए, मोनालिसा का मैटर मैं साइड करता हूँ क्योंकि मोनालिसा के बारे में मेरे को भी संज्ञान में नहीं है इतना। सबसे बड़ी बात है, जितने भी कंट्रोवर्शियल केसेस हैं सारे यही लड़ेगा। पैसे के लिए इतनी नीचे तक गिर जाना किसी वकील की शोभा देता है? अपने माता श्री को लेकर पहुंचते हैं सीमा हैदर के घर, कार्यक्रम में कुछ भी होता है तो भाई बन के जाते हैं। माता जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, माता जी उनकी मेरी माँ से ही बड़ी होंगी, ठीक है ना। मैं माता जी के लिए नहीं बोला। सबसे बड़ी बात है, अगर वो सीमा हैदर का मतलब कोई भी केस उन्होंने लड़ा तो अभी तक कंट्रोवर्शियल केस ही लड़े और मुँह की खाई। सीमा हैदर में मुँह की खाई और इसकी भी पैरवी निर्भया कांड की भी मुँह की खाई और इस सीमा हैदर का केस भी ये लड़ रहे हैं। क्या जानबूझ के फेम के लिए ऐसे केसेस लेते हैं? ये फेम के लिए लेता है। मैंने क्या बोला, पैसे के लिए इतना नीचे तक गिर जाना। अगर निर्भया की जगह अगर भगवान ना करे, मैं गलत नहीं बोलूँगा, अपनी बेटी होती तब भी केस लड़ते उन लड़कों का। बताइए आप। लोग तो कहते हैं वकील इसलिए हैं कि केसेस ही लड़ेंगे, कोई भी पैसा देगा उसके लिए लड़ लेंगे। वकील का काम है। वकील का काम है, मैं मानता हूँ, उनका पेशा है, उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन कम से कम किसी बच्ची का तो सोचो आप, जिसके साथ मतलब इतना घिनौना अपराध हुआ। उसके माँ बाप को आपने ये कहा कि तुम्हारी चप्पल जूते घिसवा दूंगा, तुम केस नहीं जीत पाओगे, और वही बच्ची वही परिवार केस जीत जाता है। तो सचिन के बारे में क्या ख्याल है? सचिन के अब बयान आते हैं कि अब तो मैं पाकिस्तान का जीजा हूँ, साले मेरे से जल रहे हैं। नहीं तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का जीजा तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने बोला पाकिस्तान का जीजा हूँ। तो पाकिस्तान से सालों को भी बुला लो अपने। कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति उनको जीजा कहने आया क्योंकि मानते अपने ससुराल कभी जाएंगे भी पाकिस्तान? जाएंगे तो वहाँ से वापस नहीं आएगा। ये पाकिस्तानियों की तो ऐसे नहीं होता है। या कौन व्यक्ति गया और वापस आया? अभिनंदन कैसे आए? मोदी जी लाए और हाथ जोड़ के छोड़ के गए वो।
अच्छा, गुलाम हैदर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो लगातार अपनी 4 बच्चे की मांग कर रहे हैं। अब लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ बच्चे हो ही रहे हैं तो गुलाम हैदर जो बच्चे की मांग कर रहा है उसे वापस कर देना चाहिए। हाँ तो भैया यहाँ जो यहाँ की पैदाइश है यहाँ रखो ना, फिर आप उनके बच्चे उसके बच्चे उसको वापस कर दो। लेकिन उसके लिए तो तैयार नहीं हो रही है, कह रही है मेरे बच्चे से। हथियार है ना, हाँ। उसने खुद ही बोला था मैं 4 हथियार लेके आई हूँ। क्या लग रहा है आगे अगर कुछ होता है तो हो सकता है कुछ गड़बड़? है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या अगर सीमा हैदर ने यहाँ पे भारत में आना होता तो भारत में आना होता तो सही तरीके से सही चैनल से आती। मन में कुछ ना कुछ उसके चल रहा था, इसलिए वो 4 देश छोड़ के आई है। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या लगता है सीमा हैदर भारत के लिए आगे चल के खतरा हो सकती है? खतरा नहीं, खतरनाक। सचिन भाई, एक बात बताइए, मैंने अभी क्या बोला आपको, जो महिला अपने बच्चों को हथियार बोल रही है, हथियार बोलना अपने बच्चों को कहाँ तक शोभनीय है ये बताओ आप। ये खतरा नहीं है, खतरनाक है। अभी 1 आई है, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएंगे और फिर पता नहीं कौन कौन आ जाएगा। इसको पहली बात तो देश की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, इसको वापस भेज देना चाहिए। एपी सिंह ये भी बोलते हैं कि पाकिस्तान से हमेशा गोलियां आई हैं, ये पहली बार डोली आई है तो स्वागत कीजिए, क्या दिक्कत है? हमें ऐसी डोली का स्वागत नहीं करना ना। डोली अगर एक सही चैनल से आती, मैंने बार बार आपके चैनल के माध्यम से बोला, सही चैनल से आती तो स्वागत था। नेपाल, चाइना और पता नहीं कहाँ कहाँ होती भी आई है। इस डोली का स्वागत नहीं करें। इस डोली का स्वागत नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।